हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एसजीएमवी में। सबसे पहले मैं ये चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ कि हम जैसे डेली एनालिसिस करते हैं, हम चार्ट देखते हैं, लेवल्स निकालते हैं, उसके एडिशनली अब हम क्या करेंगे, इस एनालिसिस को थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए हम बिग मनी का डेटा देखा करेंगे, यानी FIDI डेटा, और साथ में ऑप्शन चेन के एनालिसिस भी शुरू करेंगे। उसी हिसाब से फिर हम चार्ट देखेंगे और अपने लेवल्स को निकाल के ट्रेड किया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग नए हैं, मैं उनको ये चीज़ बता दूं कि मार्केट में जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसमें 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, वो 4 हैं। सबसे पहले है FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी जो बाहर के बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे देश में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं। दूसरे आते हैं आपके DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हमारी कंट्री के बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर आते हैं प्रोज यानी प्रोप्राइटरी डेस्क, यानी हमारी कंट्री के जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस, बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स। ठीक है, और फिर आते हैं क्लाइंट्स यानी रिटेलर, यानी हमारी देश की जनता। ठीक है, समझ गए। तो नॉर्मली क्या होता है, जो FIDI डेटा डेली का बन के आता है, उनमें क्या होता है, हमेशा अक्सर देखा गया है कि जो रिटेलर्स हैं उनके अगेंस्ट पोजीशन खड़ी होती है। अगर रिटेलर बुलिश है तो हमारा बिग मनी बेरिश हो जाता है कि रिटेलर्स को फ़ायदा नहीं होने देगा। वो उनका मेन टारगेट यही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए यहाँ पे आई है। तो छोटी मछली हमारे रिटेलर है। तो हमें क्या करना है, अब हमें अपनी सोच बदलनी है। अब टाइम आ गया सोच बदलने का। क्यों ना बिग मनी की तरह ही सोचा जाए। इस तरह सोचिए कि जैसे बिग मनी सोच रहा है, जैसे बड़े प्लेयर सोच रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उसी डायरेक्शन में बैठे। हम हमेशा क्यों अपोजिट डायरेक्शन में बैठ के अपना लॉस कराते हैं। तो इसलिए मेरे व्यूअर ने एक सजेशन दिया था, इसीलिए मैंने ये चीज़ इंक्लूड करी है अब अपने एनालिसिस में कि अब मैं ऑप्शन चेन भी डालूंगा और बिग मनी डेटा भी डालूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले हफ्ते के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बिग मनी डेटा की। अब देखिए बिग मनी डेटा में हमें क्या दिख रहा है, जो हमारे बाहर के प्लेयर्स हैं, FIIs हैं, उनकी बहुत मिक्स्ड पोजीशन है। उनके पास उन्होंने कॉल भी खरीद रखी है, उन्होंने पुट भी खरीद रखी है। यानी उनके पास कॉल देखिए 28,000 के आसपास कॉल्स हैं जो नेट पोजीशन है, और जो पुट है वो ज़्यादा है। तो उनके पास दोनों साइड की पोजीशंस हैं। दूसरी चीज़ आती है जो हमारे रिटेलर हैं। रिटेलर हमारे प्योरली बुलिश हो चुके हैं इस वक्त। उनको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी। तो रिटेलर्स की देखिए पोजीशन क्या है, कॉल भी खरीद रखी है और पुट भी सेल कर रखी है। ये दोनों चीज़ें देखिए, तो एक ही डायरेक्शन में वो सारी पोजीशंस बनी हुई है। अब बात करते हैं जो हमारे प्रोप्राइटरी डेस्क है, जो हमारे इंडिया के बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास एल्गो सिस्टम्स हैं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी है पहली चीज़। यानी वो क्या, उनकी क्या सोच है कि मार्केट ऊपर की तरफ से एक रेजिस्टेंस ले सकता है। और दूसरी चीज़, उनके पास पुट की पोजीशंस खरीदी भी हुई है। आई एम सॉरी। तो अब देखिए समझ आ गई ये चीज़ कि जो बिग प्लेयर है वो साइडवेज टू बेरिश है, और जो हमारा रिटेलर है वो प्योरली बुलिश है। तो इस चीज़ का पता चल गया। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं ऑप्शन चेन। अब देखिए ऑप्शन चेन मार्केट जो हमारी क्लोजिंग है 42,437 की है, यानी 450 के आसपास। तो हम क्या करेंगे कि हम ऑप्शन चेन देखते हैं और ऊपर के लेवल्स पे एक बार हम कॉल रेटिंग देखते हैं। आप ये देखिए 42,000, ये देखिए इसके ऊपर 42,600 के जो सारे लेवल्स ऊपर हैं, वहाँ पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग है, और जिसमें से मेनली पोजीशंस फ्राइडे को बन के गई है। यानी 42,700 का लेवल देखिए आप, लगभग 8 लाख के आसपास कॉल राइटिंग है, जिसमें से 4 लाख फ्राइडे को ही ऐड हुए हैं। ठीक है, उसी साइड अगर पुट राइटिंग देखिए 42,700 पे, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। बेसिकली क्या है, जो बुल्स का कॉन्फिडेंस है, बुल्स जो लेवल को रोकने की कोशिश करेंगे वो है 42,100-200 का जो एरिया है। ठीक है, क्योंकि 42,000 पे सबसे हैवी पुट राइटिंग है इस वक्त। 42,000 इसके बाद अपना 500 के बाद। ठीक है, 500 देखिए यहाँ पे 21 लाख है, यहाँ सीधा 18 लाख है। तो कोशिश क्या की जाएगी कि 42,000 और 42,100 एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन सकता है, और रेजिस्टेंस बन सकता है आपका 600 से 700 के बीच में। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई ऑप्शन चेन पे। अब बात करते हैं चार्ट की अपने। अब देखिए अगर अब हम चार्ट देखते हैं तो हमें क्या चीज़ दिख रही है, यहाँ पे एक बेयरिश सेटअप मेरा बन के आ रहा है अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक लेवल्स, और ABCD पैटर्न मैंने लगा रखा है।
ठीक है, तो हम इसको किस तरह ट्रेड करेंगे अब देखिए। अब मार्केट मान लीजिए खुलती है गैप अप, ठीक है, और गैप अप अब एक लेवल याद रखिए 42,625, ठीक है। अगर मार्केट खुली गैप अप और 42,625 के अगर ऊपर खुल गई तो हम क्या करेंगे, मार्केट को हल्का सा एक नीचे डिप देने देंगे 42,500 तक का। जैसे ही 42,000 देखिए ये वाला 625 लेवल है, ये वाला जो हमारा अब तक का हाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट मान लीजिए इसके ऊपर खुलती है 625 के ऊपर, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि 675 या 42,700 से एक सेल आना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक 42,500 के आसपास, यानी जो हमारा ये वाला स्विंग बना है, देखिए ये जो स्विंग बना है, हम इसके आसपास एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस हम रखेंगे आज की क्लोजिंग, ठीक है, 42,400 का 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और जो टारगेट होंगे हमारे वो होंगे 42,750 और 42,930। पर याद रखिए ये बुलिशनेस तभी है जब मार्केट 625 के ऊपर गैप अप खुलेगी। तो अब दूसरा सिनेरियो क्या है, मान लीजिए गैप अप तो खुली पर 600 के नीचे नीचे खुली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 42,650, ठीक है, जो हमारा हाई है, ठीक है, उसके आसपास का 650 का स्टॉप लॉस लगा के हम एक पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे। और टारगेट हमारे क्या हो सकते हैं, जितना हमारा उस दिन का लो लगा था कल का फ्राइडे का, उतना ही हम पहला हमारा टारगेट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं गैप डाउन की। अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुली पर 42,300 के ऊपर खुली, ठीक है, ये वाला इस लेवल के ऊपर, ये जो बॉक्स है देखिए, रेंज मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। अगर मैं ये देखिए ये जो रेंज बनी थी ना, ठीक है, मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर खुली, तो हम क्या करेंगे, हम उसको जाने देंगे नीचे, ठीक है, 42,200 250 के आसपास जाने देंगे, ये वाला जो मैंने रेंज बना रखी है। तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, 315 का, 42,315 का स्टॉप लॉस लगा के, ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो देखिए ये वाली जो रेंज है, तो हम क्या करेंगे 42,250 के आसपास कॉल की पोजीशन लेंगे। ये बात हो रही है गैप डाउन की। गैप डाउन हो पर 300 के ऊपर हो तो हम क्या करेंगे कि हम उसको एक हल्का सा डिप लेने देंगे और हम कॉल की पोजीशन लेंगे। हमारे टारगेट्स होंगे 425 और 42,600 तक के टारगेट हो सकते हैं। अब आता है इंटरेस्टिंग सिनेरियो सबसे ज़्यादा। मान लीजिए मार्केट हुई गैप डाउन, ठीक है, और 250 के नीचे गैप डाउन हो गया, यानी ये जो स्विंग बना हुआ है इसके नीचे खुली, तो हम क्या करेंगे, हम उसको पहले नीचे जाने देंगे। जैसे ही वो नीचे जाएगी 180 के आसपास, ठीक है, 42,180, तो वहाँ से एक हल्का सा रिट्रेसमेंट आएगा। मुझे ये चीज़ पता है और देखना होगा। ये मान लीजिए मार्केट 250 के नीचे खुली तो 180 150 के आसपास एक रिट्रेसमेंट का हम वेट करेंगे, और जैसे ही फिर वो वापस आ जाएगी 42,300 के आसपास या 250 के आसपास, एक अग्रेसिवली, ट्रस्ट में अग्रेसिवली ये बेस्ट ट्रेड होगी आपकी। गैप डाउन 250 के नीचे हो, नीचे से एक हल्का सा पुल बैक लग जाए तो आप इमीडिएटली 42,250 300 के आसपास का सेल लगा के एक पुट की पोजीशन लीजिए, और टारगेट आपके होंगे 42,100 पहला टारगेट। उसके बाद क्या होगा कि वो हल्की सी फंस भी सकती है। अगर वो फंसे फिर भी अपनी पोजीशन को, पुट को अपना कॉन्फिडेंट रहिए, वो 41,915 टच करके आएगी अगर गैप डाउन खुली तो, ठीक है। ये मैंने चीज़ बता दी। अब बात करते हैं फ्लैट की। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर चलनी शुरू करती है तो हम क्या करेंगे कि हम इमीडिएटली 42,575 पे एक पुट की पोजीशन लेंगे। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा, यानी सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 575 के आसपास। देखिए जो ये वाला, ये जो देखिए ये जो एरिया है, ठीक है, 42,575 के आसपास एक पुट की पोजीशन लेंगे। एसएल होगा हमारा जो अब तक का लाइफ टाइम हाई है। टारगेट हमारे होंगे 42,300 तक के, ठीक है, जो जहाँ से ये बाउंस आया था। और प्लस जो सेफ ट्रेडर है वो यहाँ भी निकल सकते हैं अपनी क्लोजिंग पे। अगर आप यहाँ पे पुट ले रहे हैं, पहला टारगेट 42,425, दूसरा 42,300। अगर फ्लैट खुलती है और नीचे जानी शुरू करती है तो जैसे ही मार्केट 42,275 को ब्रेक कर दे, ठीक है, ये वाला जो लेवल है 42,000, ये देखिए यहाँ पे 42,275 को ब्रेक कर दे, हम इमीडिएटली पुट की ट्रेड में बैठ जाएंगे। टारगेट हमारे होंगे 42,090 तक के, पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट होगा 42,950।
बट आई वुड सजेस्ट अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे जाके ये तोड़ते 275 तो 42,000 पे बुक कर लीजिएगा, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बन सकता है, क्योंकि वो राउंड नंबर है और ऑप्शन चेन चीज़ दिखा भी रही है कि 42,000 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग है, तो उसको रोका जाएगा। तो हमारे जो मैक्स टारगेट है कल के 42,915 तक के हो सकते हैं नीचे की साइड, और ऊपर की साइड मुझे लगता है ऊपर के चांसेस सिर्फ तभी हैं जब अगर मार्केट गैप अप खुलती है और 625 के ऊपर खुलती है, तो वहाँ पे फिर एक शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बन सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और बहुत ध्यान से ट्रेड करिए, ठीक है। अगर आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम के चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। मेरे जैसे ही 1500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं ट्रेड्स भी देना शुरू करूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी प्लीज़ सपोर्ट करिए, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है आप सबको तो मेरी वीडियो लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो दैट इज़ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।